हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई वैसा फिर हाजिर है एक और बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम के साथ जो कहता है फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। और अहमद अल मगरबी का जो परफ्यूम आज मैं रिव्यू करूंगा उसका नाम है तनूफ। और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी इस परफ्यूम के बारे में बात नहीं की, इसको रिव्यू नहीं किया। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू प्रेजेंटेशन से और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस ग्रीन कलर के बॉक्स में। डिजाइन पैटर्न वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं और डिजाइन यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेज्ड हुआ है हल्का हल्का। फिर आपको नाम मिलता है परफ्यूम का, अरबिक में लिखा हुआ तनूफ और यहाँ नीचे इंग्लिश में। और इस साइड पे आपको मिलता है अपना बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट। दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं मिलता। टॉप पे मिलता है आपको लोगो अहमद अल मगरबी का और यहाँ बैक में आपको कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं और फिर बॉटम में ये एक बारकोड मिलता है। तो ये था इसका बॉक्स एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और बॉटल यहाँ पे अगर आपने मेरा एक रिव्यू देखा हो, जो मैंने सबसे पहला रिव्यू किया था अहमद अल मगरबी का, एक परफ्यूम था लेदर। तो बॉटल बहुत सिमिलर है, सिर्फ वहां पे फ्रॉस्टेड थी और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में आती है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की खूबसूरत बॉटल में। बॉटल का कलर आप लोग देख सकते होंगे, इट्स डार्क ग्रीन, ट्रांसपेरेंट है। परफ्यूम का नाम मिलेगा यहाँ पे आपको तनूफ, प्रिंट हुआ गोल्ड में। और यहाँ पे जो आपको कैप मिलता है वो भी आपको मिलता है ग्लोसी गोल्ड कलर में। और टॉप पे आपको मिलेगा लोगो अहमद अल मगरबी का। कैप यहाँ पे मेटल का है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, इट्स वेरी लाइट। और ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। साइड्स पे, बैक पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ तनूफ। और चले अब बात करेंगे हम इस परफ्यूम के खुशबू की और मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट्स ब्रेकडाउन की। तो जो कंपनी का ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है उसमें आपको टॉप में मिलता है मैंड्रीन, bergamot, पाइनएप्पल और एप्पल। और फिर आपको हार्ट में मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम और रोज एकॉर्ड्स। और फिर बॉटम में मिलते हैं आपको एम्बर, सैंडलवुड, वेनिला, मस्क और ऊद एकॉर्ड्स। ये इनका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन था। और अब हाँ कोशिश करूंगा बताने की कि क्या ये वाकई ऐसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये एक स्वीट टाइप का परफ्यूम है। तो वो लोग जिन्हें थोड़े से मीठे और थिक स्वीट टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं उनको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। इस परफ्यूम की जो सबसे मेन 3 चीजें हैं, या जिसे आप कह लें कि जो इसके 3 मेन पिलर हैं, उसमें आपको मिलता है स्वीट रोज का एकॉर्ड ऑन द टॉप, थोड़ा सा फ्रूटी स्वीट टाइप का रोज है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलती है मस्क, स्वीट व्हाइट मस्क, और फिर आपके साथ मिलता है सैंडलवुड। ये 3 चीजें इस परफ्यूम का पिलर हैं। और उसके बाद बहुत से और नोट्स साथ जुड़ते जाते हैं और ये आपको अपनी एक पूरी जिस परफ्यूम की जर्नी है उसमें आपको एक एक्सपीरियंस देता है दूसरे अदर नोट्स का। चलिए स्टार्ट करेंगे इसकी ओपनिंग से। तो ओपनिंग में आपको सबसे पहले जो टॉप पे एक सबसे स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है वो आपको मिलता है यहाँ पे एक फ्रूटी स्वीट जैमी रोज का। और उसके साथ आपको यहाँ पे ब्लेंड हुई मिलती है बहुत सारी व्हाइट मस्क। और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट स्वीट स्मूथ सैफरन का। So mainly it's a mix of rose, sweet rose और saffron. Saffron by itself भी मीठा होता है, स्वीट होता है, हल्का सा स्पाइसी और वार्म होता है। तो इस ब्लेंड को आप मिक्स कर दें व्हाइट मस्क में। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलती है टॉप में। टॉप में सैंडलवुड इतना आपको प्रोमिनेंट नहीं मिलता। और इन चीजों के साथ फिर आपको जो दूसरी चीजें यहाँ पे इस परफ्यूम में मिलती हैं थोड़ी सी बैक पे करके, वो मिलता है आपको एक बड़ा ही इंडस्ट्रियल टाइप का लेदर का नोट हल्का सा। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है बड़ा एक रस्टिक टाइप का ऊद का नोट। ऊद यहाँ पे बानियाडिश और उतना ज्यादा वुडी नहीं है, लेकिन आपको एक हल्की सी जैसे किसी ऊद की लकड़ी पे अगर आप जंग लगा हो, हालांकि लकड़ी पे जंग नहीं लगता बट जस्ट इमेजिन, तो उस टाइप के आपको यहाँ पे एक रस्टिक सी, एक डस्टी सी ऊद की यहाँ पे आपको फील मिलती है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है। ये परफ्यूम अगर एक इसकी अगर कैटेगरी की बात करें तो ये फॉल करता है स्वीट और ग्रीन टाइप की कैटेगरी में। ग्रीन मैंने क्यों कहा, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन है कि इस परफ्यूम में एक जो बहुत ही और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग नोट यूज किया गया है वो है इंडियन खस का। तो वो तमाम भाई जिन्होंने वो ग्रीन जो कलर में रूह खस जो इंडिया से आता है, ये हमारे पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर के उसको डिस्टिल करते हैं नहीं, लेकिन जिन भाइयों ने भी इंडियन खस वो ग्रीन ऑयल यूज किया होगा तो वो ग्रीन वेटिवर का यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है जो इसको एक ग्रीन टाइप की वाइब भी देता है। तो कुछ इस तरह से इसकी ओपनिंग है विच इज स्वीट, थिक, जैमी, मस्की।
और फिर जब अपना ये सफर शुरू करता है टुवर्ड द ड्राई डाउन, तो अपने सेकंड फेज में जब ये आता है तो सेकंड फेज में यहाँ पे इट बिकम्स मोर लेदरी। सो लेदर यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू करता है और उसके साथ साथ जो ऊद के जो एकॉर्ड है वो यहाँ पे जंप इन करता है। तो आपको यहाँ पे वो मिठास और रोज वो तमाम चीजें आपके साथ चलती रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती हैं और लेदर और ऊद का एकॉर्ड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट करता है। और फिर उसके साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ग्रीन रूह खस का। रूह खस आपको स्टार्ट में भी मिलेगी, तीसरी चौथी वेरिंग में, या कुछ भाई शायद सेकंड वेरिंग में ही उसको पिक कर लें। तो वो खस आपको स्टार्ट से मिलती है, लेकिन शुरू में क्योंकि रोज का एकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मस्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आपको इतनी ज्यादा वो महसूस एकदम से नहीं होती। लेकिन सेकंड फेज में जब आप आते हैं तो आपको रूह खस, उसके साथ लेदर का एक जो नोट है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऊद के जो एकॉर्ड्स हैं वो मिलना शुरू होते हैं। और फिर अपने फाइनल ऑर्डर में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्वीट, मस्की और वुडी टाइप ऑफ सेंट। और रूह खस तो आपके साथ यहाँ पे चलता ही रहता है और लेदर भी आपके साथ यहाँ पे चलता है। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की एक जर्नी है, काफी एक यूनिक टाइप की कंकॉक्शन है। कहने में इट्स अ सिंपल रोज मस्क सैंडलवुड बेस सेंट, लेकिन जो ग्रीन रूह खस का यहाँ पे एडिशन किया गया है उससे इट बिकम्स लिटिल बिट ग्रीन। तो एक काफी एक यूनिक टाइप का यहाँ पे एक्सपीरियंस देगा। तो अगर आप लोगों को MFK का ऊद सेटिन मूड पसंद है, आपको उस तरह के स्वीट और जमी मीठे रोज की जो आपको जो एक स्मेल होती है उस टाइप का, अगर आपको रोज और ऊद का कॉम्बिनेशन पसंद है तो आपको ये परफ्यूम भी जरूर अच्छा लगेगा। जरूर ट्राई करें, वर्थ ट्राइंग है। क्वालिटी, ब्लेंडिंग वगैरह तमाम चीजें यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या ये किसी मशहूर परफ्यूम से मिलता है तो मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज भी स्मेल नहीं की। हल्के फुल्के नॉइसेस आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फिक्स टाइप का मैं आपको इसका अल्टरनेटिव कहूं तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक चीज जो है वो ये कि जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ आता है, अपने सेकंड फेज को क्रॉस कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो बेस यूज की गई है इस परफ्यूम में वो काफी सिमिलर है इन्हीं के एक और बहुत मशहूर परफ्यूम से जिसका नाम है बिदून इस्म। मैंने उसको भी रिव्यू किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब ये अपने ड्राई डाउन में आता है, सेकंड फेज क्रॉस करके अपने तीसरे फेज में जब ये आ रहा होता है, तो उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि जो यहाँ पे बेस यूज की गई है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द होल कंकॉक्शन, सिर्फ जो बेस यूज की गई है वो काफी सिमिलर है बिदून इस्म के, क्योंकि वहां पे भी आपको जिस तरह की मस्क और एक वो लेदर की फील मिलती है, उसी टाइप के यहाँ पे आपको लेदर और वो मस्क के यहाँ पे नोट्स आपको मिलते हैं विद एडिड सैंडलवुड। तो सैंडलवुड आपको ड्राई डाउन में थोड़ी ज्यादा आपको महसूस होती है, ज्यादा आपको फील कराती है। तो कुछ इस टाइप की इसकी पूरी जर्नी है। अगर आपको बिदून इस्म पसंद है, अगर आपको ऊद सेटिन मूड पसंद है, तो उनका एक फ्यूजन करके उसमें कुछ और थोड़ी सी यूनिक चीजें डाल के आपको मिलेगा तनूफ, वेरी नाइस। और अगर आप लोग स्वीट टाइप के परफ्यूम्स में यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू तो आप इसको जरूर ट्राई करें। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो यहाँ अगर बात करें लॉन्जिविटी, लास्टिंग वगैरह की, तो इस परफ्यूम की जो लॉन्जिविटी है, जो लास्टिंग है, वो घंटों में नहीं बल्कि दिनों में है। अगर आपने अच्छे से इस परफ्यूम के अपने कपड़ों पे स्प्रे कर लिया, अगर आपकी एक कॉटन शर्ट है, क्योंकि सिल्क पे बहुत ज्यादा परफ्यूम नहीं ठहरता, फैब्रिक टू फैब्रिक भी वेरी करती है परफॉर्मेंस परफ्यूम की, तो अगर आपने कॉटन की एक शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट वगैरह, और अगर आपने उस पर इसको अच्छे से परफ्यूम को स्प्रे कर लिया तो 2, 3, 4 दिन तक, जब तक आप वो शर्ट धोएंगे नहीं, ये परफ्यूम आपके कपड़ों से नहीं जाएगा। लॉन्जिविटी इज बीस्ट, प्रोजेक्शन इज बीस्ट। आपने अगर इसके 6 से 8 स्प्रे लगा लिए अपने कपड़ों पे तो शायद कुछ देर बाद आपको तो उसकी खुशबू ना आए, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं जिसके पास से भी आप गुजरेंगे उसको इसकी खुशबू आएगी। ये बहुत बीस्टली प्रोजेक्ट करता है। सियाज, लॉन्जिविटी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। तो परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर बात करूं एज ग्रुप की, तो आप अगर 20-22 साल के आसपास हैं तो यू कैन रॉक इट। और अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो वैसे तो एक यूनिसेक्स सेंट है, मैं इसको बड़े मजे से लगा सकता हूं। सेम स्टोरी जो कि MFK के ऊद सेटिन मूड के साथ थी, लेकिन लीन करता है थोड़ा ज्यादा लेडीज की तरफ बिकॉज ऑफ दैट स्वीटनेस, दैट मस्कीनेस। तो ये रोज मस्क बेस के जो परफ्यूम्स होते हैं वो लेडीज ज्यादा लाइक करती हैं और उन पर ज्यादा सूट भी करते हैं, लेकिन एज अ मैन यू कैन ऑल्सो रॉक इट इजिली। ऐसा कोई मसला यहाँ पे जेंडर का नहीं है। अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो पूरा साल आप इस परफ्यूम को आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सर्दी में, गर्मी में आप कभी भी इसको चलाएं, चल जाएगा। अगर बात करें ओकेजन की, तो कोई भी ऐसा ओकेजन जहां पे आपको लाउड फील करना हो, तो वेडिंग्स में, पार्टीज में, बर्थडेज में,
इस टाइप के ओकेजन में आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने ऑफिस वगैरह में, डेली लाइफ में, मॉल्स में, कहीं भी आउटडोर आप जा रहे हैं घूमने फिरने, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप कहीं पे लाउड खुद को प्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, थोड़ा स्वीट है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ न्यू पार्टी रॉकर फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। तो अगर आपको जीन पॉल गोल्टर का अल्ट्रा मेल पसंद है, जैसे वो स्वीट थिक टाइप के परफ्यूम्स हैं, वो सर्टेन मूड है, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। और पार्टीज वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में, वेडिंग्स में आप इसको लगा सकते हैं फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। और अब बात करते हैं जो असल मुद्दा है हमारा, वो है प्राइसिंग। तो अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 50 ml क्वांटिटी में इस प्रेजेंटेशन के साथ। और यूएई की जो इसकी करंट प्राइस है वो है 55 यूएई दिरहम्स। तो 55 यूएई दिरहम्स में इस क्वालिटी का ब्लेंड और इस तरह की कंपोजिशन जो है वो बहुत ही मुनासिब है। एंड इट्स अ रॉकर, आप इसको जरूर ट्राई करें। ट्राई तो ये वर्थ करता है कि आपका मतलब इसको ट्राई तो जरूर करें। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट तनूफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो मिलता हूं आपको अपने और नए रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक भाई को दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेंड और अल्लाह हाफिज़।